सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है या सस्ता होगा, क्या इसका असर हवाई टिकट पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आम आदमी की जेब पर इसका असर क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार का ये फैसला है क्या। देखिए, सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन जो फ्यूल होता है, एटीएफ जिसे बोलते हैं, उसके एक्सपोर्ट पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसे आसान भाषा में विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स है उसे कम कर दिया है। नए नियम 16 जुलाई से लागू हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि क्रूड ऑयल की बढ़ती जो कीमतें जो पिछले कुछ समय से बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो तेल कंपनियों को विदेश में फ्यूल बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलने लगता है। ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाकर ये कोशिश करती है कि कंपनियां जरूरत से ज्यादा फ्यूल विदेश ना बेचें और देश के अंदर पर्याप्त उसकी सप्लाई बनी रहे। ये विंडफॉल टैक्स की अगर बात करें तो ये आखिर क्या होता है। देखिए, जब किसी कंपनी को अचानक बाजार की वजह से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगता है तो सरकार उस जो एक्स्ट्रा मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेती है। इसे ही आमतौर पर विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। यानी ये टैक्स कंपनी के एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, सीधे आम लोगों पर नहीं। तो सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, ये जो फैसला लिया है सरकार ने। तो फिलहाल इसका जो सीधा जवाब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये टैक्स घरेलू बिक्री पर नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट पर लगाया जा रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमत, रुपए की कीमत, सरकारी टैक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की प्राइस पॉलिसी। इसलिए सिर्फ एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ जाएंगे। तो चलो, पेट्रोल डीजल की बात होगी तो क्या फ्लाइट टिकट महंगी हो सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल को लेकर भी सरकार ने फैसला किया है। देखिए, सरकार ने एटीएफ यानी जेट फ्यूल पर भी एक्सपोर्ट बढ़ाया है, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स एक्सपोर्ट होने वाले जेट फ्यूल पर लगाया गया है, घरेलू एयरलाइन को मिलने वाले फ्यूल पर नहीं। इसलिए सिर्फ इस फैसले की वजह से फ्लाइट टिकट महंगी हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं होगा। हवाई किराया दूसरी चीज़ों पर निर्भर करता है, और भी चीज़ें हैं, जेट फ्यूल भी है लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्यूल कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, एयरलाइन की प्राइसिंग क्या है और कंपटीशन कितना है। अब एक और सवाल है जनता का कि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट टैक्स जो है सरकार ने कम क्यों किया है। देखिए, सरकार हर 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति देखकर इन टैक्स में बदलाव करती है। इस बार डीजल और एटीएफ पर टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। यानी सरकार अलग अलग फ्यूल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक जो सप्लाई है, घरेलू सप्लाई है, उसको देखते हुए फैसला लेती है। इसे एक डायनामिक पॉलिसी माना जाता है, जिसमें बाजार की स्थिति के हिसाब से बदलाव होता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। देखिए, आसान अगर मैं आपको भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इस फैसले का आपकी जेब पर तुरंत तो कोई सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा, उसकी संभावना कम है। ना तो सिर्फ इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम जो है तुरंत बढ़ने वाले हैं, ना ही सिर्फ इस वजह से फ्लाइट टिकट महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर आने वाले समय में क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता रहा तो उसका असर फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरी चीज़ों पर जरूर पड़ सकता है। यानी फिलहाल ज़्यादा चिंता की बात एक्सपोर्ट टैक्स नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें हैं। कुल मिलाकर आम लोगों की सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस फैसले का मतलब पेट्रोल पंप पर तुरंत फ्यूल महंगा होना नहीं है। आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर आपकी जेब पर ज़्यादा साफ दिखाई देगा। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।